हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। राइट, चलिए मैं योगिता प्रजापन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट सम है। और ये एक्सरसाइज भी लास्ट है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल से मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सम छोटे छोटे दिए गए हैं, हमें इसमें यह पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जो Q होगा उसके अभाज्य गुणनखंड भी आपको मिल जाएंगे। राइट, तो पहले हमें यह देखना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम सम सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पर समझते हैं हम। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। राइट बच्चों, कैसे, देखिए दो संख्या में लेती हूँ, ऊपर मैंने 2 लिया है और नीचे 5, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये कब परिमेय संख्या होगी, जब मैं सॉल्व करके इसका जो कैलकुलेशन है, मतलब 2 में जो हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल 2 में 5 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब छोटा है, पॉइंट लिया, 0 लगाया, 5 के टेबल में 20 आता है, कितने टाइम आता है, 4 टाइम, 5 4 जा 20, ये कैंसिल करा तो एटलीस्ट आपका आंसर क्या आया, 0.4। एनी डाउट, मतलब पूरा कैलकुलेशन हो रहा है इसका, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। एक कंडीशन तो ये हुई बच्चों। सेकेंड कंडीशन और समझिए, हम मान लीजिए डिजिट लेती हूँ मैं 20 डिवाइड में 3। ठीक है, अब इसे कैंसिल करके देखते हैं। तो देखिए 3 का जब हम 20 में डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा जा रहा है, मतलब 6 टाइम जा रहा है, हमें पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 6 जा 18, 3 6 18, 20 में से 18 गए, बचे 2। अब 3 से छोटा है, अब हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर हम करेंगे 20 आ गया, 3 6 जा 18, 3 6 18, फिर बचा 2, पॉइंट है, 0 लगाया। तो देखो 6 6 6, आप जितनी भी बार इसे सॉल्व करेंगे वो रिपीट होता जाएगा। पॉइंट आप समझ रहे हैं, आप जितनी भी बार इसका कैलकुलेशन करेंगे रिपीट डिजिट आती जाएगी। तो ये भी हमारी क्या है, ये कंडीशन भी क्या कहलाती है, रिपीटेशन परिमेय संख्या। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखिए, आपको अभी क्लियर हो जाएगा परिमेय संख्या क्या है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसको मैं ले लेती हूँ 0.02, फिर हम ले लेते हैं 0.02, फिर हम ले लेते हैं 0.002, फिर 0.0.002, ऐसे ये रिपीट हो रहा है। बट रिपीट क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं एक जैसा सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। अगर सीक्वेंस में होता तो क्या होना था, 0.02 फिर 0.2, तो ये हमारा सीक्वेंस में आता है। इसे मैं रिपीटेशन बोल सकती हूँ, बट इसे रिपीटेशन नहीं बोल सकती हूँ। हो सकता है आगे 5 0 आ जाए, ये इस तरह से हो सकता है आगे और डिजिट आ जाए, बढ़ के आ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, इसे मैं परिमेय संख्या नहीं बोल सकती हूँ। बट जो रिपीट हो रहा है एज इट इज सेम टू सेम डिजिट में रिपीट हो रहा है, 0.2 इसे मैं परिमेय संख्या बोल सकती हूँ। तो आपको हुआ क्लियर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए अपरिमेय संख्या हो चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया है, अब आप फटाफट समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए 4 3.123456789। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है, और दूसरी बात ये क्या है, शांत, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे इसके आगे हमें कोई डिजिट नहीं दिए, ना ही यहाँ पर डैश कुछ लगा हुआ है। दैट्स क्लियर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा दशमलव प्रसार शांत है
शांत और अशांत मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी डीप में समझाया है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और जब कोई संख्या शांत होती है तो वो 100% परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः यह एक परिमेय संख्या है। राइट बच्चों, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे अभी मैंने आपको 2 और 5 का डिवाइड बताया था। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ। देखिए कैसे, 7, 8, 9। हम क्या करेंगे, ये तो हमारा P हो गया, अब हमें Q चाहिए। राइट, तो पॉइंट हटा देते हैं, डिवाइड में 1 लगा देते हैं। कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो P/Q के रूप में भी मैंने लिख दिया, और Q के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो भी आपको ये सामने नजर आ रहे हैं। दैट्स क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है जो परिमेय संख्या का था। अब सेकंड आप देख रहे हैं सम, ये रहा सेकंड। देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 0.120, फिर 1200, 1200, 124 अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, वो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंट अमाउंट आएगी, ठीक है, डिजिट डिफरेंट आएगी, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। और फिर यहाँ पे आपको क्या डे डॉट मतलब ये अनंत तक जा रही है, ठीक है। अनंत तक जाने के बाद अगर यहाँ पर 120 आ रहा है तो यहाँ भी 120 आता, यहाँ भी 120 आता, और यहाँ भी 120। इसका मतलब ये मेरा परिमेय संख्या, क्योंकि वही डिजिट रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे सेम टू सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही। यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 3, यहाँ 4, आगे चलेंगे तो 50। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट बच्चों, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकती हूँ। दैट्स योर आंसर। अब आप थर्ड नंबर सम पे देखिए। थर्ड नंबर में हमें क्या कहा है, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइन बार का होता है। किसका होता है, बार, मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फिर समझाती हूँ। थर्ड नंबर का हमें दे रखा है 43.123456789, और इसके ऊपर ये साइन दे रखा है। ये साइन का मतलब होता है बार। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया था परिमेय संख्या भी, एक एग्जांपल उसका ये बताया था कि अगर डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 9 तक आके वापस रिपीट हो जाएगी यहाँ से, फिर अगर इसका कैलकुलेशन होता है, सॉल्व किया जाता है, तो ये स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 इसके आगे। दैट्स क्लियर। तो ये रिपीट हो रही है और रिपीट हो रही है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिख देते हैं संख्याएं बार बार एक ही रूप में आ रही है। राइट, परिमेय संख्याएं जो है, ये संख्याएं बार बार एक ही रूप में आ रही है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। राइट बच्चों, और परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकती हूँ। तो P डिवाइड में Q इक्वल्स टू 43.123456789, इसके ऊपर ये बार का साइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q के रूप में तो पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, कितनी डिजिट है, 9, तो 9 शून्य आ जाएंगे। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करते जाइए ताकि टर्मिनल में आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है बच्चों। और समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। ये इतनी मेहनत सभी आप बच्चों के लिए हो रही है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।